उसके जेल के अंदर रख रखा है एक निर्दोष संत, जेल में बैठे ये देश के लिए उतना ही बुरा है जितना उनके लिए बुरा है। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो निर्दोष संत बाहर आएंगे और आएंगे। बापू जी आएंगे, बापू जी आएंगे। निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। जो हमारे एक लड़की के कहने पर हमारे बापूजी को जेल में कर दिया है, तो आज विश्व महिला दिवस पर हम इतने सारे महिलाएं, इतनी सारी बापूजी की बच्चियां, हम कुछ करें तो हमारी सुनवाई कानून को करनी चाहिए। Bogus case in which India is not availing a single coincidence in it. Why an innocent saint? Why an innocent saint who doesn't have a single proof about them are in the jail from the 10 years? You don't have a single shame on them that your India's saint who is innocent from 10 years are in the jail. You are not getting improvement in India due to them only because they are inside the base. If they will be outside the India, will be definitely improving the country and will be the benefiting your side. जो वंदनीय और पूजनीय वो दिन अपने कारावास में बिताते हैं। सदकारों का मिला कटु प्रतिफल जो उसको भी हंस कर सहते जाते हैं। मिथ्यारोपों के बाण झेल कर भी साधकों को हर कठिनाई से बचाते हैं। निंदकों को भी आशीर्वाद दे करुणा का पाठ सारे जग को बढ़ाते हैं। देह घिरे पीड़ाओं और कष्टों से फिर भी वो प्रतिपल मुस्कुराते हैं। जग हित अर्पण जीवन जिनका है अपने हितों की नित बलि वो चढ़ाते हैं। लाभ हानि मान अपमान से परे जो नित्य सोहम का नाद वो सुनाते हैं। सबका मंगल सबका भला हो ये सद्भाव सारे जग में फैलाते हैं। धर्महीन ज्ञानहीन मूढ़ मती जो महापुरुष को समझ नहीं पाते हैं। घायल करके भक्त हृदय को रक्त स्वयं के भाग्य से बहाते हैं। मीडिया से एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि एक लड़की हिजाब पहनकर आती है और पूरी मीडिया उसको हाईलाइट करती है और आज इतनी हजारों नारियां मीडिया दिखाएगी। क्या मीडिया ने हर 8 मार्च को महिलाओं पर पूरे भारत भर में इतनी रैलियां निकलती है, लाखों महिलाएं इकट्ठी होती हैं, बापूजी की निर्दोषता बयान करती है अपने सतगुरुदेव की। क्या मीडिया ने कभी एक लाइन भी दिखाई इस मैटर में? कब से धरने दे रही है महिलाएं, कब से हिंदू रैलियां हो रही है, कितनी महिलाओं ने रैलियां निकाली, लेकिन मीडिया एक लाइन भी क्यों नहीं दिखाती इस मैटर पे? एक लड़की हिजाब पहनकर आती है और मीडिया पूरा उसे हाईलाइट करता है और देश में इतने सारे दंगे हो जाते हैं, लेकिन इतनी सारी महिलाएं आशाराम बापू की निर्दोषता को बयान करती है, मीडिया एक लाइन भी क्यों नहीं दिखाती? मेरा ये प्रश्न है मीडिया। एक महापुरुष एक संत को भारत की भूमि पर सताना यह घोर अन्याय है। बापू जी निर्दोष है, रिहा करो। बापू जी निर्दोष है, बापू को जल्द से जल्द रिहा करो। हमारे बापू जी को रिहा करो, वो निर्दोष है। संत श्री आसाराम जी बापू के रिहाई के लिए आए हैं। एक राज्य हो या एक देश हो, पर आत्मचारी संत महापुरुषों का अल्लाह तक नहीं दिया जाता। धिक्कार है, उसे धिक्कार है। हमारे बापू जी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। हम करोड़ों महिलाओं की एक ही आवाज है, हमारे बापू जी को रिहा करो। एक झूठी महिला के कहने पर बापू जी को 10 साल से अंदर रखा जा रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? हमारे बहनों की, सब करोड़ों महिलाओं की एक ही आवाज है, हमारे बापू जी निर्दोष है, हमारे बापू जी को रिहा किया जाए जल्द से जल्द। मुझे गर्व है, मैं पूजनीय संत श्री आशाराम बापू की शिष्या हूँ। इस जन्म में नहीं, मुझे 1000 जन्म भी मिले तो भी मैं पूज्य संत श्री आशाराम बापू की शिष्या बनने को तैयार हूँ। और मुझे बहुत 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 गर्व है कि मेरा भारत की भूमि पर जन्म हुआ जहाँ संतों का आदर होता था, लेकिन आज घोर कलयुग आ चुका है, संतों का आदर की जगह अनादर होने लग गया है। बापू जी ने हमें क्या नहीं दिया? बापू जी के इतने सारे अनुभव है जो हम बता भी नहीं सकते। इतनी विशाल रैली है, इतनी सारी महिलाएं एकत्रित हुई है, तो भारत की मीडिया से, राजस्थान की मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज इतनी महिलाओं को दिखाओ। क्यों? क्या हम भारत की नारियां नहीं है? आज हिंदुओं के साथ इतना अन्याय किस लिए? किस लिए हिंदुओं के साथ इतना अन्याय?
हिंदुओं की इतनी नारियां धरती पर अवतरती है केसरिया में, तो मीडिया एक लाइन नहीं दिखाती, और मुसलमानों की एक लड़की हिजाब पहनकर आती है तो मीडिया इतना हाईलाइट करती है। क्यों? क्या हम भारत में हिंदू होना गुनाह हो चुका है? क्यों हिंदू नारियों की क्यों नहीं सुनी जाती? किस बात का महिला दिवस? महिला दिवस क्या हम महिलाओं को दिखाया जाएगा? क्या कोई भी मीडिया वाला हम महिलाओं को दिखाएगा? हमारी मांग दिखाएगा? हम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू हमारे निर्दोष थे, निर्दोष है, निर्दोष रहेंगे। क्या एक संत को एक दिन की भी बेल का अधिकार नहीं है? ये कैसा भारत का कानून? यहाँ पर मैंने महाअपराधियों को भी छूटते हुए देखा, इतने अपराधी भी छूट जाते हैं, लेकिन क्यों निर्दोष संतों को इतना अत्याचार? ये करो, बापू जी को षड्यंत्र करके फंसाया गया है। बापू जी हमारे साथ। आप पूज्य संत श्री आश्रम बापू के विषय में क्या कहना चाहते हैं? हमारे बापू जी सच्चे हैं और अच्छे हैं। कानून के अनुसार 60 साल के बाद भी अगर किसी को किसी भी दोष पर आरोप लगाया जाए तो उनको 1-2 साल की सजा देकर बेल दे दी जाती है, लेकिन यहाँ संत श्री आश्रम बापू 85 वर्षीय संत है, फिर भी 10 वर्षों में एक दिन की भी बेल नहीं। आखिर क्यों? हम सब महिलाओं की मांग है कि शीघ्र हमारे गुरुदेव को निर्दोष बाइज्जत बरी की। साधु संतों का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और हमारे बापू जी को होते हुए भी अपनी क्या है? इतना अन्याय क्यों हो रहा है हिंदू संतों के साथ में? अब चाहते कि हमारे बापू जल्द से जल्द रिहा हो। और आप सबको दिख रहा हो कि 8 मार्च है और इतनी सारी महिला यहाँ पे एकत्रित हुई है बापू जी की रिहाई के लिए, और हम चाहते कि हमारे बापू जी को न्याय मिले और वो जल्द से जल्द रिहा हो। फंसाया गया है, बहुत ही बुरे केसों ने फंसाया गया है और उनसे इतने अन्याय हो रहे हैं, फिर भी उन्हें अभी तक रिहा नहीं मिला। Thousands of women across India and world have come here to Jodhpur for the release of Bapuji. Bapuji for the last 10 years has been kept in jail on a false cases, and there is no witness, no proof, and still he is in the jail for the last 10 years on a false conspiracy. So the women all over India and the world have come here for the release of Bapuji. हमारे बापू जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हम जी बापू को 10 साल से जेल मंदिर में रखा जा रहा है। क्यों? जब लड़की के शरीर पर एक खरोच का निशान नहीं है, फिर क्यों बापू जी को जेल में डाला गया है? क्यों बापू जी को एक पैरोल तक नहीं दी गई है? बापू जी को कोरोना हुआ तब भी बापू जी को जेल से बाहर नहीं निकाला गया। तो फिर जब एक लड़की के आरोप पर जब बापू जी को जेल हो सकती है, तो इतनी करोड़ों महिला जब आप बापू जी के लिए खड़ी है, तो क्यों बापू जी को रिहा नहीं किया जा रहा है? कानून का वो अंधा पट्टी बांध के यही समझ में आता है कि कानून अंधा ही है। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने 55 वर्षों से कितने देवी कार्य किए हैं। 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन, 25 दिसंबर को तुलसी पूजन चालू करवाया, कितने ही युवाओं को पतन में गिरने से बचाकर सरस्वती का मार्ग दिखाया, बच्चों के उच्च भविष्य हेतु पास संस्कार और गुरुकुल चालू करवाए। फिर क्यों पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को अभी तक रिहा नहीं किया जा रहा है? राजनेता हो, मौलवी हो या पादरी, उनको भी बेल दे दी जाती है क्योंकि वो अपराधी होता है। फिर भी राजकुंद्रा पे पॉक्सो का आरोप लगा, फिर भी उसको रिहा किया गया। फिर पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को ही क्यों 10 साल से जेल में रखा जा रहा है? हम सभी का निवेदन है, बहनों का निवेदन भी नहीं कहूंगी मैं, तो ये कहूंगी हमारी मांग है कि पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को सम्मान जेल से रिहा किया जाना चाहिए। बापू जी निष्कलंक है, निर्दोष है, प्रशासन को जल्द से जल्द उन्हें रिहा करना चाहिए। एकत्रित हुए सिर्फ इसलिए ताकि हमारे बापू जी को न्याय मिले, क्योंकि हमारे बापू जी बिल्कुल निर्दोष है। बापू जी को झूठा फंसाया गया है। इतनी बड़ी उम्र में भी कोई प्रावधान नहीं है कि किसी को जेल में रखा जाए। जब कोरोना का टाइम हुआ था, राजस्थान सरकार ने साफ बोला था कि जितने भी बुजुर्ग हैं उन सब लोगों को जेल में नहीं रहने दिया जाएगा। उसके बाद भी बापू जी का ना उम्र का लिहाज किया गया, ना किसी चीज का, उन्हें जेल में रखा गया। जेल में रखने के बाद जब बापू जी को कोरोना जैसी बीमारी हुई, तब उन्हें एक दिन की भी जमानत नहीं दी गई। बापू जी को रिहा करो। जब एक लड़की की गवाही पर पूज्य गुरुदेव को, इतने बड़े महान संत को सजा दी जा सकती है, तो क्यों नहीं इतनी सारी महिलाएं जो बापू जी की रिहाई की मांग कर रही हैं, तो एक बार इनकी मांग सुने, हम सबकी रिक्वेस्ट सुने और पूज्य गुरुदेव को रिहा करें।
है। कलयुग में, द्वापर में, त्रेता में सदियों से ये होता आ रहा है। सत्य को पराजित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सत्य की हमेशा जीत हुई है। हमें आज भी नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे बापू निर्दोष थे, निर्दोष है और निर्दोष होकर वापस आएंगे, क्योंकि ये हमने देखा है कि पहले भी कई आरोप लगे बापू पर, सब मिथ्या साबित हुए थे। ये अब भी ये जो आरोप लगा है लड़की का, वो मिथ्या साबित होगा। हमको पूरा विश्वास है न्यायपालिका पर सरकार जाने क्यों हमारी इस बार कोई बात नहीं सुन रही है। और हम जो बापू के विरह में हम सब इतनी सारी महिलाएं जो तड़प रही है, हमारी तरफ सरकार क्यों नहीं देख रही है कि हम इतने परेशान हैं बापू के लिए, हम इतना रोते हैं, परेशान होते हैं, फिर भी क्या सरकार को दिखाई नहीं देता है? क्या एक लड़की के कहने पर और उनको ऐसी एक लड़की के कहने पर उन्होंने ऐसे किया है, और बाकी इतनी सारी महिलाएं जो बोल रही है, सरकार को उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? सरकार को सुनना चाहिए। सरकार को इतनी सारी महिलाओं की आवाज को सुनना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार क्यों नहीं हमारी आवाज सुन रही है? बापू जी को रिहा कर हमारा गर्व सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है? आज मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताइए, क्या 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे की जगह मातृ पूजन दिवस मनाना क्या गलत है? क्या 25 दिसंबर को तुलसी के पौधे वितरित करना गलत है? क्या छोटे बच्चों के लिए बाल संस्कार कराना गलत है? क्या हम जैसे युवाओं के लिए तेजस्विनी अभियान चलाना गलत है? क्या युवा भाइयों के लिए युवा सेवा संघ चलाना गलत है? क्या दरिद्र नारायणों को अन्न वितरण करना गलत है? क्या धर्मांतरण रोकना गलत है? मेरा आपसे बस यही सवाल है। क्यों? क्योंकि हमारे बापूजी पिछले 50 वर्षों से यही कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी हमारे पूज्य बापूजी को जेल में रखा गया है पिछले 10 सालों से। उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो मेरी बस ये प्रशासन से मांग है कि जो संत संस्कृति के कार्य कर रहे हैं, दैविक कार्य कर रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मैं साक्षी हूँ, 10 साल से कितने अपराधी हुए, कितनों को बेल हुई, पर एक हिंदू संत जो संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, उनको अभी तक ना एक दिन की पैरोल मिली है, ना बेल मिली है। उनको इतनी सारी बीमारियां हुई, उनको बीच में कोरोना हुआ, उनको प्रोस्टेट की बीमारी हुई, उनका हीमोग्लोबिन 3.5 हो गया। एक इंसान का हीमोग्लोबिन 9 हो जाता है तो भी वो चलने के काबिल नहीं रहता है, और हमारे पूज्य बापूजी का हीमोग्लोबिन 3.5 हो गया, उसके बाद भी उनको एक दिन की पैरोल नहीं मिली। और उनकी उम्र का तो लिहाज करो, वो 85 वर्ष से अधिक है, बुजुर्ग है, उसके बावजूद उनको एक दिन की पैरोल या बेल नहीं दी जाती है। तो मेरी प्रशासन से बस यही मांग है, सरकार से यही मांग है कि हमारे बापूजी को सच सम्मानित रिहा करो। मेरे बापू निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। हम उन्हें मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे। जिन पर सरकार या न्यायपालिका के द्वारा पिछले 10 सालों से अन्याय पे अन्याय किया जा रहा है, उनको जैसे बड़ा से बड़ा दोषी भी होता है, उनको उसको एक दिन की पैरोल तो मिलती है। आप आज देखिए लाखों अपराधी पैरोल से बाहर घूम रहे हैं, 40 दिन की पैरोल लेकर के लोग फिल्म की शूटिंग करते हैं। पर संत श्री आशाराम जी बापू जी को देखिए आप, उनको एक दिन की पैरोल नहीं मिल रही है, और आप उनकी अवस्था देखिए, 85 वर्ष की अवस्था में आज कोई संत निर्दोष 10 साल से जेल में बंद किए गए हैं। आखिर हमारा प्रशासन से ये सवाल है कि जिस प्रकार से मीडिया संतों को बदनाम करने के दिन रात न्यूज दिखाती है, महिलाओं की न्यूज भी नहीं दिखा रही है। आज एक मीडिया यहाँ पे क्यों नहीं है? वो मीडिया जो दिन रात 24 घंटे संत श्री आशाराम जी बापू जी के लिए किस प्रतिदिन बकवास में बकवास किया जा रहा है, वो एक मीडिया भी यहाँ पे आए, बहनों से भी पूछे कि इनके क्या अनुभव है, इनको क्या अनुभव हुआ है, आखिर क्यों यहाँ पे रिकॉर्ड हुई है। बस मेरा यही सवाल है कि संत श्री आशाराम जी बापू जी को रिहा किया जाए। वो इतने निर्दोष है, इस अवस्था में वो पहुंच चुके हैं कि वो उनका शरीर ऐसा नहीं है कि वो जेल में रह पाए, इसलिए उनको रिहा किया जाए। महिलाओं की, हजारों महिलाओं की यही गुहार है कि संत श्री आशाराम जी बापू जी को जेल से रिहा किया जाए। धर्मांतरण को रोका है उन्होंने, गरीबों के लिए इतना कार्य किया है, और उन्होंने धर्म ज्ञान को देकर सबका जीवन को बाहर लगाया है। आगे प्रशासन क्या चाहता है? एक लड़की का कलंक या हजारों करोड़ों महिलाओं की आवाज़ है कि बापू जी को रिहाई नहीं मिल रही है। प्लीज बापू जी को रिहाई करें, हम सबको चाहिए बापू जी की रिहाई। रिहा करो, रिहा करो। अब तो ऐसा कलयुग आया, अब तो ऐसा कलयुग आया, निश
मेरे बापू का डंका बजेगा। आजमाना है तो आजमा लो, आजमाना है तो आजमा लो, हरिओम हर कोई कहेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का सत्संग चलेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का सत्संग चलेगा। साधुओं की श्रद्धा अडिग अटल है, साधुओं की श्रद्धा अडिग अटल है। चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, चाहे कितनी भी आंधी तूफान, साधुओं की श्रद्धा अडिग अटल है, साधुओं की श्रद्धा अडिग अटल है। चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, चाहे कितनी भी आंधी तूफान, सब मिलता है इनके द्वार पे, सब मिलता है इनके मीडिया में हिम्मत है आज ये सब दिखाने की। इतनी ये आशाराम बापू के शिष्यों की पगड़ी जैसी श्रद्धा नहीं, ये दमड़ी जैसी श्रद्धा है। आशाराम बापू के शिष्यों की श्रद्धा को पगड़ी मत समझना, दमड़ी जैसी श्रद्धा है। ये दिखाओ, ये हिम्मत किसमें है, दिखाओ। मेरे बापू का डंका बजेगा। दुनिया भर मीडिया हिंदुओं का सच दिखाती नहीं है, हिम्मत तो हिंदुओं का एक नजारा दिखा सकता है। सच श्री आश्रम बापू के दीवानों का नजारा पर नहीं दिखाएगी मीडिया, ना मीडिया दिखाएगी, ना सरकार न्याय देगी, क्योंकि अब ये देश हिंदुस्तानों के। बापू को बांधे ऐसा कोई नहीं है, बापू को बांधे ऐसा कोई नहीं है। बापू खुद ही तो ब्रह्म स्वरूप है, बापू खुद ही तो ब्रह्म स्वरूप है। बापू को बांधे ऐसा कोई नहीं है, बापू को बांधे ऐसा कोई नहीं है। बापू खुद ही तो ब्रह्म स्वरूप है, बापू खुद ही तो ब्रह्म स्वरूप है। इनकी आज्ञा से सृष्टि है चलती, इनकी आज्ञा से सृष्टि है चलती, सारा दुनिया का चरणों में झुकेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का सत्संग चलेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का सत्संग चलेगा।